सीधे रुक करते हैं बड़ी खबर का। राजधानी रांची से बड़ी खबर, जहां कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और सभी जिलों के उपायुक्त और सिविल सर्जन इस बैठक में मौजूद रहे। कोरोना को लेकर बैठक खत्म हो चुकी है। कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की बात सामने आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों को जोड़ा गया। सभी लोगों से मुख्यमंत्री ने बात की, जानकारी लेने की कोशिश की। जिलेवार तरीके से कोरोना की समीक्षा की गई कि उनके जिले में क्या चल रहा है और किस तरीके से कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार प्रयासरत है और क्या कोशिशें होनी चाहिए। इन बातों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। हालांकि अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर अपडेट के लिए सीधे जुड़ते हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, जिलेवार तरीके से समीक्षा बैठक की गई ताकि जान पाए कि झारखंड में चल क्या रहा है। कोरोना को लेकर जो प्रयास हैं सरकार के, वो किस कदर आगे बढ़ रहे हैं, क्या जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से झारखंड के अंदर में कोरोना संक्रमण का फैलाव, अगर उन आंकड़ों के लिहाज से देखें, चाहे वो संक्रमित लोगों की बात करें या मौत के आंकड़ों पर ध्यान दें, तो यह स्पष्ट है कि झारखंड में इस वक्त जो कोरोना का संक्रमण है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। दूसरी ओर लगातार एक सप्ताह तक मुख्यमंत्री कहें या मुख्यमंत्री के सरकार में जो कैबिनेट में शामिल जो दूसरे मंत्री हैं वो मधुपुर में कैंप किए हुए थे और आज ही जब मुख्यमंत्री रांची पहुंचे, सबसे पहले ये हाई लेवल की मीटिंग लेके जो विभागीय सचिव हैं वो जुड़े हुए थे। और आपने जैसा कि सही फरमाया, सभी जिलों के, देवघर को छोड़कर सभी जिलों के जो डीसी हैं और सिविल सर्जन हैं उनसे फीडबैक लिया गया। जो फीडबैक आ रहे हैं, जो अंदर से जो सूचना आ रही है, दो तरह की बातें हैं। जो अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है उसमें स्पष्ट तौर पर आया है कि जो रफ्तार है, कोरोना की जो रफ्तार है, उसे अगर ब्रेक करना है, उसके चेन को तोड़ना है, तो कहीं ना कहीं वीकेंड, अगर हम कहें वीकेंड कर्फ्यू की बात करें या जो अभी इस वक्त 8 बजे रात से लेकर 6 बजे एक छोटी सी अहम जानकारी हम चाहेंगे अविनाश की, क्या लॉकडाउन पर कुछ बात हुई है या फिर नाइट कर्फ्यू पर कुछ बात हुई है? इन दोनों में से कुछ? नहीं, देखिए, इसको लेकर चर्चा जरूर हो रही है, क्योंकि चर्चा हो रही है। नजर बनाकर रखिएगा अविनाश, आपसे बातचीत जरूर करेंगे। तो अभी समीक्षा बैठक हुई है, जिलेवार तरीके से जानकारी ली गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। झारखंड में कोरोना के यूके स्ट्रेन की एंट्री से लोगों में डर बढ़ गया है। यूके स्ट्रेन की जानकारी भुवनेश्वर लैब में हुई जांच के बाद मिली और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। किलर कोरोना से सावधान, झारखंड में नए स्ट्रेन की एंट्री, वायरस के विदेशी वेरिएंट से बच के। झारखंड में किलर कोरोना लोगों की जान ले रहा है। लाख इंतजाम के बावजूद कोरोना पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब सावधानी ही कोरोना से बचने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अब झारखंड में कोरोना के विदेशी वेरिएंट की एंट्री हो गई है और नया वेरिएंट झारखंड स्वास्थ्य विभाग के लिए नई परेशानी लेकर आया है। सूबे में 13 लोगों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। 13 लोगों में 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश में जिन 13 लोगों में विदेशी वेरिएंट की पुष्टि हुई है, उनमें 11 लोग राजधानी रांची और 2 लोग जमशेदपुर के हैं। रांची में मिले 11 लोगों में 8 यूके वेरिएंट और 3 डबल वेरिएंट से संक्रमित हैं, जबकि जमशेदपुर के 2 मरीजों में से एक डबल वेरिएंट और दूसरा यूके वेरिएंट से संक्रमित है। नए डबल वेरिएंट स्ट्रेन की पुष्टि भुवनेश्वर की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से की गई है। झारखंड में यूके स्ट्रेन के एंट्री के बाद से लोगों के अंदर खौफ है। एक तरफ सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जो लोग कोरोना संक्रमित होने की आशंका से आशंकित हैं, वो अस्पताल पहुंच रहे हैं कोविड जांच के लिए, ताकि जो मन में किसी तरह की जो शंका है वो दूर हो सके। 13 ऐसे नए स्ट्रेन मरीजों के अंदर पाए गए हैं जो हैरान ही करने वाले हैं और परेशान करने वाले भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक झारखंड के अंदर जो इलाज हो रहे थे, जो कोविड के मरीज मिल रहे थे, उनमें यूके स्ट्रेन के कोई भी मरीज नहीं थे। लेकिन 13 की संख्या में
अब मामले सामने आने के बाद से लोग बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि भयभीत है। झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात करें तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 10 अप्रैल को 2373 संक्रमित मिले, वहीं 11 अप्रैल को 2296 नए मामले सामने आए हैं। 12 अप्रैल को 2366 कोरोना संक्रमित मिले, 13 अप्रैल को 2844 नए मरीज मिले हैं। वहीं 14 अप्रैल को कोरोना के 3198 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 32 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में यूके स्ट्रेन और डबल वेरिएंट स्ट्रेन मिलने के बाद से लोग डरे हुए हैं। ऐसे में लापरवाही नहीं बरतें, सख्ती से कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। चलिए, सीएम की हाई लेवल मीटिंग के बाद अब खुद मुख्यमंत्री ब्रीफ करने के लिए सामने आ रहे हैं, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। सोच रखते हैं और आज यही वजह है कि राज्य में सैंपल का कलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और मशीनें उस तरीके से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पा रही। हालांकि आज लगभग सभी जिलों में कोरोना टेस्टिंग का सेंटर बना हुआ है, लेकिन आज के इस बढ़ते संक्रमण में वो कम प्रतीत होता है। इसलिए हमने आज ये निर्णय लिया कि 2 कोबाश मशीन राज्य सरकार खरीदेगी और जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उन सैंपलों का सही रिजल्ट और जल्द से जल्द रिजल्ट लोगों को उपलब्ध हो। साथ में 6 RT-PCR लेबोरेटरीज बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला और सिमडेगा और साहेबगंज में जो माननीय सांसद विजय हांसदा जी के सांसद फंड से बन रहा लेबोरेटरीज, जिसकी क्षमता थोड़ी कम थी, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार उसमें अतिरिक्त उसमें राशि उपलब्ध कर उस सेंटर को बढ़ाया जाएगा। रिम्स के अंदर 110 नए ICU तैयार करने का निर्देश दिया जा चुका है और 750 डेडिकेटेड ईयरमार्क कोविड के लिए रिम्स में बेडों को चिन्हित किया गया है। साथ में रांची में बढ़ते दबाव के कारण, कोरोना दबाव के कारण सब लोग चूंकि रांची में अपने इलाज रिम्स में कराना चाहते हैं, अपने सहयोग, अपना एक अतिरिक्त हैंड्स बढ़ाने के लिए रामगढ़ में CCL का 150 बेड का अस्पताल को सरकार कोविड के लिए उपयोग में लाएगी और रिम्स और जो रामगढ़ के लोग इधर आते हैं, हजारीबाग के इधर आते हैं, उन सब लोगों को उसके ही इर्द गिर्द रिम्स के देखरेख में मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है, अभी चर्चाएं जारी है। कल भी इस विषय पर हमारा चर्चा जारी रहेगा। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है,
जिस तरीके से केंद्र सरकार के कई निर्णय आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके कल संभवतः कुछ और निर्णय मजबूती से लिया जाएगा। जैसे सीबीएसई के एग्जाम को केंद्र सरकार ने पोस्टपोन किया है, तो हमें भी देखना होगा कि 10th और 12th की जो हमने क्लासेस प्रारंभ की थी, उनको किस तरीके से संचालित किया जाए या ना किया जाए। इसके अलावा राज्य में कई परीक्षाएं होनी हैं, उन सब पर हमें निर्णय लेना होगा। चूंकि संक्रमण अभी उसकी गति जो मुझे आकलन लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं। केंद्र सरकार ने यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लिए स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र पुणे से चलाया है। इससे संभवतः हमारे यहाँ संक्रमण की संख्याएं बढ़ेंगी। उन सब का कल आकलन करते हुए कल का निर्णय जो आएगा वो आपके समक्ष रखा जाएगा। उन सभी चीज़ों पर हम लोग निर्णय लेंगे। हमने पहले ही कहा कि ये आज हम लोगों ने कुछ चीज़ों पर, चूंकि अब निर्णय लेने की गति बढ़ानी होगी और थोड़ी इस संक्रमण का दायरा है, उस दायरे का आकलन मजबूती से करना होगा ताकि सही निर्णय लिए जा सकें। है हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई और मुख्यमंत्री ने अपनी बात सामने रखी मीडिया के सामने। हालांकि उन्होंने ये कहा कि चर्चाएं अभी होंगी, कल भी बैठक चलेगी और जो खासकर स्कूलों और खासकर छात्रों के भविष्य को लेकर जो फैसला करना उस पर भी चर्चा होगी। जो बड़ी बात है हम आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से ट्रेनें चलाई हैं और मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि इन ट्रेनों के जरिए जो लोग आ रहे हैं उससे संक्रमण झारखंड में बढ़ा है और कल और भी बड़े फैसले हो सकते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए एक बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां हत्या मामले में एनआईए ने पूरक आरोप पत्र दायर किया है जिसमें 18 नक्सलियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। 14 जून 2019 को पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पार्टी पर सरायकेला के कुकरू हाट के पास नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और इसके साथ ही पुलिसकर्मियों से हथियार भी लूटे गए थे। इस मामले में झारखंड पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था, लेकिन जब इस मामले को एनआईए ने टेक ओवर किया तो कई बड़े नक्सलियों को आरोपी बनाया गया। जिन नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है उनमें महाराजा प्रमाणिक, अनलदा, सुनील टुडू समेत कई बड़े नक्सलियों के नाम शामिल हैं। और बिहार में एक्टिव नक्सलियों खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 18 नक्सलियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट को फाइल किया है, जिसमें कि 18 नक्सलियों के बारे में उसके बारे में बताया गया है, बाकायदा उसे नामजद किया है। किस तरह से बिहार और झारखंड में वो एक्टिव हैं उसके बारे में उस चार्जशीट में जिक्र किया गया है। और जिस तरह से बाकायदा 14 जून साल 2019 में 5 पुलिसकर्मियों पर हमला करके उसकी हत्या की गई थी, इस मामले में बाकायदा ये चार्जशीट फाइल किया गया है। इस मामले पर वो विस्तार से लिखा गया है कि किस तरह से इन नक्सलियों ने घेर कर झारखंड पेट्रोलिंग के दौरान उन 5 पुलिसकर्मियों पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया था। लिहाजा इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां एनआईए को मिली और इस मामले में ये पता चला कि किस तरह से झारखंड और बिहार में उसका एक पांव जो है वो लगातार पसारता जा रहा है। लिहाजा इस मामले में अनिलदा उर्फ तूफान और महाराज प्रमाणिक सहित उन तमाम 18 नक्सलियों के खिलाफ विस्तार से उस आरोप पत्र में
आरोप बाकायदा उसका जिक्र किया गया है। आने वाले वक्त में इस मामले पर और भी कार्रवाई हो सकती है। तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।